नमस्कार। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। चेहरे पे जो छाइयाँ पड़ जाती है उसके बारे में हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर जो भी पेशेंट आते हैं उनकी यही हिस्ट्री रहती है कि जो छाइयाँ पड़ गई थी वो शुरुआत में छोटी थी, फिर धीरे धीरे बढ़ गई। बहुत सारी ट्रीटमेंट की लेकिन ये ठीक नहीं होता है। जैसे ही दवाई हम बंद करते हैं ये बार बार वापस आ जाता है। कई बार ये होता है कि दवाई लगाने के बाद जो चमड़ी होती है वो लाल हो जाती है, उसमें जलन होती है, खुजली हो जाती है, स्किन वहाँ पे ड्राई हो जाती है और उसके साइड इफ़ेक्ट भी होती है। सो आज के वीडियो में ये जो सारे क्वेश्चन है उसके आंसर मैं बताऊंगा और छाइयाँ ये क्यों पड़ जाती है, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, ये कितने टाइम में ठीक होता है, वो सब हम देखेंगे। चेहरे पे जो छाइयाँ पड़ जाती है उसके अलग अलग नाम से लोग पहचानते हैं। उसको छाये भी बोलते हैं, उसको मेलेज्मा, क्लोएज्मा और मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। ये जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर केस में चेहरे पे होता है, लेकिन कई बार हाथ पे या बैक पे भी हो सकता है। 95% केसेस जो होते हैं वो ज़्यादातर जो होता है वो फीमेल्स में होता है। ओनली 5% केस में ये मेन को भी हो सकता है। ये जो प्रॉब्लम होता है वो जो एशियन स्किन टाइप हमारी है उसमें बहुत ही कॉमन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है। ज़्यादातर केस में शुरुआत जो होती है वो बहुत ही हल्के से ब्राउन कलर से स्पॉट के होती है, धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। ज़्यादातर केस में ये चीक पे, नोज़ पे, आईब्रो के ऊपर, अपर लिप्स पे और जो लाइन पे हो सकता है। इसकी एक बहुत ही पर्टिकुलर पैटर्न रहती है जिसको बायलेटरल सिमेट्रिकल बोलते हैं। उसका मतलब कि ये दोनों साइड होता है और सेम पैटर्न में ही होता है। जैसे आपका जो कलर पिगमेंटेशन लेफ़्ट साइड पे होगा ऐसा ही आपका राइट साइड पे भी होगा। इसके अलग अलग टाइप होते हैं। जो सेंट्रोफेशियल टाइप है उसमें पर्टिकुलरली सेंट्रल वाले पोर्शन में मीन्स आईब्रो के ऊपर, नोज़ पे, चीक्स पे और चिन पे होता है। दूसरा जो कॉमन टाइप है उसमें मेलर टाइप बोलते हैं, उसमें यहाँ चीक्स पे ही होते हैं सिर्फ। और तीसरा लेस कॉमन टाइप है कि जिसमें जो लाइन पे मीन्स मैंडिबल में ही होते हैं। अगर आपकी ये जो छाइयाँ है वो ऊपर के लेवल में ही होगी जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं तो इसका कलर ब्राउन दिखेगा। अगर आपको ब्राउन कलर की छाइयाँ पड़ी हुई है उसका मतलब कि आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आपकी जो छाइयाँ है उसका कलर जो है वो ब्लैकिश है उसका मतलब कि वो डीप के लेयर में है। ऐसे केस में आपकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही लंबी चलती है और आपको काफ़ी सारा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपका ये जो छाइयाँ है वो 1 साल के अंदर ठीक हो जाते हैं तो उसको ट्रांजिएंट टाइप बोलते हैं कि जो भी रीजन से होता है वो 1 साल में आपका क्लियर हो गया, सो ये टेम्पररी होता है। दूसरा जो टाइप होता है मोस्ट कॉमन जो होता है वो परमानेंट रहता है। इसमें आपको 1 साल से भी ज़्यादा चलती है। जब भी छाइयाँ जो होती है वो 1 साल से ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती है उसका मतलब कि ये काफ़ी लंबा टाइम लेगी। आइए अब हम देखते हैं कि ये जो छाइयाँ जो पड़ जाती है वो कैसे पड़ती है। हमारे स्किन में जो कलर होता है वो मेलेनिन की वजह से होता है। मेलेनिन जो होता है वो जब भी ज़्यादा होता है तो स्किन का कलर जो होता है वो डार्क होता है। सो पर्टिकुलरली छाइयाँ में क्या होता है कि जो कलर बनने की जो फैक्ट्री होती है जिसको मेलेनोसाइट बोलते हैं वो मेलेनिन ज़्यादा बनाने लगते हैं। पर्टिकुलरली एक ही जगह पे जब ज़्यादा मेलेनिन बनने लगता है तो वो एरिया का जो कलर होता है वो डार्क हो जाता है जिसको हम छाइयाँ बोलते हैं। अब ये क्यों डेवलप होता है उसके कई सारे रीज़न हैं। सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो हार्मोनल्स रहता है। जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से छाइयाँ पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मोस्ट कॉमन उसमें रीज़न जो होता है वो प्रेगनेंसी रहता है। प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स के लेवल है वो बहुत बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से मेलेनिन का प्रोडक्शन भी कई जगह पे बढ़ जाता है और छाइयाँ डेवलप होती है। कई बार थायराइड का अगर प्रॉब्लम है तो भी छाइयाँ पड़ सकती है। इसके अलावा जो ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स होती है या हार्मोनल जो ट्रीटमेंट होती है वो लेने से भी छाइयाँ पड़ सकती हैं। जो मोस्ट कॉमन एग्रीवेट फैक्टर है कि जिससे छाइयाँ जो है बढ़ जाती है और कई बार शुरू भी होता है वो सनलाइट होती है। पर्टिकुलरली इंडिया में हमारी जो सनलाइट होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होते हैं वो ये जो कलर की जो फैक्ट्री जो मेलेनोसोम और मेलेनोसाइट्स होते हैं उसको वो स्टिमुलेट करते हैं और उससे मेलेनिन ज़्यादा बढ़ता है और कलर जो होता है पर्टिकुलरली एरिया में बढ़ जाता है। तो कई बार जो होते हैं जो छाइयाँ के पेशेंट होते हैं वो नोटिस करते हैं कि उनका जो डार्कनेस जो होता है वो समर में बढ़ जाता है या जब भी वो बहुत लंबे टाइम तक के लिए बाहर रहते हैं तब भी जो उनकी छाइयाँ जो है वो काफ़ी डार्क हो जाती है। तीसरा जो रीज़न है वो जेनेटिक और हेरिडिटी बेस्ड। सो अगर आपके फैमिली में किसी को छाइयाँ है तो आपको होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपके मदर को या सिस्टर को किसी को भी है तो आपको भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चौथा जो रीज़न है वो ड्रग्स होते हैं। कई दवाई ऐसी होती है कि वो लेने से भी छाइयाँ जो होती हैं वो पड़ जाती है।
जैसे पेन किलर हो गई, जेंग्रीसियोफुल्विन, मिनोसाइक्लिन दवाई होती है, और ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल से भी ये होता है। अभी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो तरह तरह टाइप के कॉस्मेटिक्स जो होते हैं वो लगाते हैं। कॉस्मेटिक के जो कंटेंट्स होते हैं वो इनकी क्वालिटी जो होती है वो रिलायबल नहीं होती है। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो कई बार वो स्किन को इरिटेट करते हैं और ऐसे भी झाइयाँ जो होती है उसकी शुरुआत हो जाती है। लास्ट में कई बार ऐसा होता है कि ये जो भी सारे कारण बताए उसमें से कोई भी कारण नहीं होता है तो भी झाइयाँ पड़ जाती है। तो ऐसे केस को हम इडियोपैथिक बोलते हैं कि उसका जो कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता है। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन आएगा कि इसमें करना क्या है हमें। तो सबसे पहले तो ये जो झाइयाँ है वो क्यों होती है, वो कैसे बढ़ती है, वो देखना ज़रूरी रहता है और उसको अच्छे से समझ लेना ज़रूरी होता है। एक बार अच्छे से आप समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या नहीं करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो धूप से ध्यान रखना। सनलाइट जो होती है वो झाइयाँ करती तो है लेकिन जो है उसको बढ़ाती भी है और उसको बार बार भी उसको बना देती है। तो जब भी आपको धूप में जाना है तो आप सनस्क्रीन लगाना मत भूलिए। जो भी आप सनस्क्रीन लगाते हो वो 25 SPF से ज़्यादा होना चाहिए और ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। उसका मतलब कि वो UVA और UVB रेडिएशन दोनों को कंट्रोल करें। जब भी सनस्क्रीन लगाते हो तो जब धूप में या बाहर निकलना उसके 20 मिनट पहले उसको लगाना है। एक बार लगाने के बाद उसकी जो इफ़ेक्ट होती है वो 4 घंटा चलती है, तो 4 घंटे के बाद उसको आप रीअप्लाई कर दीजिए। सनस्क्रीन जो है वो आपको थ्रू आउट द ईयर लगाना है। आपको मानसून की सीज़न में भी जब भी बादल होते हैं तभी भी सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी रहता है। जब भी आप बाहर जाते हो तो आप पूरे कपड़े पहन। उसकी जो मेन ट्रीटमेंट जो होती है वो ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम रहती है। इसमें हाइड्रोक्विनोन होता है, ट्रेटिनोइन होता है और स्टीरॉयड बेस्ड क्रीम होती है। ये बहुत ही इफेक्टिव क्रीम है, लेकिन ये जो क्रीम है आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के एडवाइस के अनुसार ही यूज़ करनी है, क्योंकि जब भी ये क्रीम स्ट्रॉन्ग होती है तो उसकी साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होती है। तो जब भी आप ये क्रीम लगाओ तब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में लेनी है, हल्के से लगा के फैला के छोड़ देना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो क्रीम है सिर्फ जहाँ पे भी डार्क कलर के पैच है वहीं लगानी है, पूरे फेस पे ये लगानी नहीं है। जब भी आप लगाते हो, अगर लगाने के बाद आपका ये जो चेहरे पे जलन होती है, ड्राइनेस होती है या आपका चेहरा जो होता है वो लाल हो जाता है, उसका मतलब आपकी वो स्किन जो है उसको ये सूट नहीं कर रही है। ऐसे केस में आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है और ये क्रीम है उसको टेम्पररी बंद करना है। ये जो क्रीम है उसका इस्तेमाल आपको स्किन लाइटनिंग क्रीम या चेहरे को गोरे बनाने के लिए नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से स्किन जो होता है उसको डैमेज होने के चांस होता है, चमड़ी हमारी पतली भी हो सकती है। एक बार जब भी हम क्रीम लगाते हैं कुछ टाइम के बाद ये जो पिगमेंटेशन है वो कम हो जाता है, मीन्स झाइयाँ जो होती है वो काफ़ी कंट्रोल में आ जाती है। उसके बाद दूसरा फेज चालू होता है जिसको हम मेंटेनेंस ट्रीटमेंट बोलते हैं। मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में जो भी हमें रिजल्ट मिलना है उसको हमें बनाए रखना है। तो ये जो क्रीम होती है इसमें थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें ज़्यादातर केस में आर्ब्यूटिन, कोजिक एसिड, विटामिन सी, निएसिनेमाइड, देन ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट, ऐसे सब सारे कंटेंट्स रहते हैं। ये जो क्रीम होती है जब भी हम लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं तब काफ़ी सेफ़ रहती है। इसके अलावा भी सम प्रोसीजर जो रहती है, जैसे कि केमिकल पिलिंग है, उसमें ग्लाइकोलिक पिलिंग, सैलिसिलिक पिलिंग, लैक्टी पिल, TCA पिल, वो सब भी अच्छा रिजल्ट देती है। इससे भी नहीं होता है तो जो लास्ट में सबसे हाईएस्ट ट्रीटमेंट जो रहती है इसमें Q-स्विच एंडियाक लेज़र बोलते हैं। लेज़र जो होता है वो रिजल्ट भी अच्छा देता है और मेंटेन भी रखता है, लेकिन लेज़र आपको एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही करवाना ज़रूरी है। इसके साथ आपको खाने पीने में भी थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसे ही फूड खाना है जिसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट जो होते हैं, पर्टिकुलरली खट्टे फ्रूट, वो आपको ज़्यादा लेना है। स्किन का हाइड्रेशन के लिए 10 से 12 ग्लास वाटर इनटेक आपको रखना है। आपको जो नींद है वो 7 से 8 घंटे की अच्छे से लेना है। नींद से क्या होता है कि नींद से स्किन की जो इम्यूनिटी होती है वो बढ़ती है। नींद जो होती है वो कॉर्टिजोल का लेवल कम करता है, इससे जो स्किन में मेलेनिन जो होता है उसका रिडक्शन होता है। तो मेलेज्मा जो ये झाइयाँ के जो पैच होते हैं वो ऑटोमेटिक काफ़ी कम हो जाते हैं। आपको बहुत ही स्ट्रेस नहीं लेना है और एक्सरसाइज करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। एक्सरसाइज से क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन जो फेस का होगा वो बढ़ जाएगा, जो भी टॉक्सिक जो होंगे वो फ्लश आउट होंगे, तो मेलेज्मा का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। तो जब भी आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मेलेज्मा जो है वो आपका डेफिनेटली कंट्रोल में रहेगा। कई सारे डिसीज़ ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट उसको क्योर नहीं कर सकते। जैसे डायबिटीज़ होता है तो डायबिटीज़ को हम क्योर नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते। ऐसे मेलेज्मा जो होता है, ये जो झाइयाँ पड़ जाती है उसको हम कंट्रोल ईजीली कर सकते हैं। एक बार जो कंट्रोल होता है फिर उसको मेंटेन रखना। ज़्यादातर केस में ये जो मेलेज्मा या जो झाइयाँ होती है वो एक टाइम के बाद ये चली जाती है। ये कब चली जाएगी वो कहना मुश्किल है,
ऐसे कोई भी टेस्ट नहीं है कि उससे हम बता सके कि कितने टाइम में ये जाएगी, या ऐसा कोई डॉक्टर कॉन्फिडेंटली आपको नहीं बता सकते। लेकिन जब भी आप ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई वो सब आप ध्यान रखेंगे, ये जो मेलेज़मा या जाइए के जो पेचिस है उसको आप बहुत ही कंट्रोल में रखेंगे, तो बॉडी के लिए उसको रिमूव करना ईजी रहेगा। एक आप ध्यान रखिए, ये सब क्रीम जो होती है उसको कंट्रोल करती है। ये जो जाइयाँ है उसको रिमूव करने का काम आपका बॉडी ही करेगा। जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस से ये प्रॉब्लम हुआ है, एक टाइम के बाद जो है वो बॉडी उसको डिटेक्ट करती है और ठीक कर देती है। वो कितना टाइम लेगी वो कहना मुश्किल है। कई बार ये 1 साल भी लगता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल भी लग जाते हैं, लेकिन ओवर द टाइम ये ठीक हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि जो भी इसके जो पेशेंट्स होते हैं वो गलत ट्रीटमेंट कर देते हैं, कुछ भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रीम लगा देते हैं, या घरेलू जो उपचार होते हैं कि जो जलाने वाला होता है वो इस्तेमाल करते हैं। इससे कई बार स्किन को परमानेंट डैमेज हो जाता है। सो ऐसा बिल्कुल आप मत करिए। जो भी आप ट्रीटमेंट करो उसमें अगर आपको बहुत ही जलन हो रही है, बहुत ही खुजली आ रही है, उसका मतलब कि ये क्रीम जो है वो आपको सूट नहीं कर रही है, तो आपको तुरंत ही बंद कर देना है उसको। जितना आप जल्दी बंद करेंगे उतनी साइड इफ़ेक्ट उसकी कम रहेगी। और ऐसा कुछ भी होता है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट जरूर करिए। चेहरे पे जो जाइयाँ पड़ती है उसके रिलेटेड जो भी सारी बातें थी वो मैंने सब बता दिया है। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे और भी स्किन और हेयर रिलेटेड एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।